नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। महुआ मोइत्रा इस वक्त चर्चाओं में है। अभी नहीं, बीते समय से वह चर्चाओं में हैं। क्यों? विवाद में रहती हैं हमेशा। ज्यादातर विवाद उनके एक साथी बन चुका है। विवाद के समांतर चलती हुई दिखाई देती हैं महुआ मोइत्रा। इस वक्त हिंदू धर्म की भावनाओं को, यानी कि धार्मिक जो भावनाएं होती हैं, उन्हें आहत कर दिया है। देवी काली को लेकर कुछ विवादित शब्द बोल दिए। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर महुआ मोइत्रा का राजनीतिक सफर कैसे शुरू हुआ और वह किन किन विवादों में रहे। देखिए, 5 मई 1976 में इनका जन्म हुआ। मौजूदा समय में महुआ मोइत्रा 46 वर्ष की है। राजनीति के क्षेत्र में उतरने के लिए जेपी मॉर्गन में उपाध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दिया और वर्ष 2008 में उन्होंने भारतीय, यानी कि आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया एक सदस्य के रूप में। कोई पद नहीं मिला था उन्हें, एक सदस्य के रूप में उन्होंने ज्वाइन किया। फिर 2010 की बात करें तो उन्होंने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन किया। फिर उन्होंने करीमपुर निर्वाचन क्षेत्र से 2016 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जीता। फिर वह टीएमसी की प्रवक्ता बनी, फिर महासचिव भी रही। यानी कि राजनीति में लगातार उनका कद बढ़ने लगा। फिर 2019 में पश्चिम बंगाल में कृष्णानगर लोकसभा क्षेत्र है, तो वहां से आम चुनाव के लिए टीएमसी उम्मीदवार के रूप में उन्हें घोषित किया गया। फिर 24 मई 2019 को वह सांसद के रूप में सबके सामने आई और वह एक सांसद बन गई। और विवाद क्या क्या रहे उनके साथ, यह जानना बहुत जरूरी है। अभी भी विवाद में है, तब भी विवाद में थी। हम बात करें 10 जनवरी 2017 की, तो एक टेलीविजन डिबेट थी। उसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद और केंद्रीय मंत्री हैं बाबुल सुप्रियो, उनके खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक बात कहने पर महुआ मोइत्रा के खिलाफ पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज हुई थी। कुछ दिनों बाद बाबुल सुप्रियो ने महुआ मोइत्रा, तृणमूल कांग्रेस सांसद सौगत राय और तापस पॉल को कथित रूप से रोज वैली पोंजी फर्म घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया गया इनके ऊपर। और महुआ मोइत्रा पर सिलचर हवाई अड्डे पर आसाम पुलिस की एक महिला कांस्टेबल थी, उनके साथ हाथापाई करने का भी आरोप लगा। यह घटना उस समय की है जब अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल सिलचर और एनआरसी मुद्दे पर चर्चा करने जा रहा था। सिलचर में एनआरसी मुद्दे पर तब उन्हें आसाम भेजा गया था। और एक बार महुआ मोइत्रा पर साहित्यिक चोरी करने का भी आरोप लगा। पश्चिम बंगाल इकाई ने महुआ मोइत्रा पर आरोप लगाया था कि विधानसभा उपचुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने थाना प्रभारी सुमित कुमार घोष के साथ मिलकर आचार संहिता का उल्लंघन किया था। तो देखिए, महुआ मोइत्रा का जो विवादों के साथ नाता रहा है वह नया नहीं है, पुराना है। और राजनीति में, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब वह आई लगातार उनका पद और कद बढ़ता चला गया। और टीएमसी की आज एक कद्दावर नेता है महुआ मोइत्रा। लेकिन जिस तरह के विवाद उनके साथ होते रहते हैं, आने वाले समय में क्या टीएमसी के लिए गले की हड्डी बन सकते हैं यह विवाद। और देखिए, धार्मिक विवादों को लेकर सभी कहते हैं जो सेकुलर लोग हैं, और मेरा भी यही कहना है कि आपको किसी भी धर्म से या अपने ही धर्म से परेशानी हो सकती है किसी प्रकार की, तो उसे सार्वजनिक ना करें। जो परेशानी है, यदि आप धर्म को छोड़ना चाहते हैं या चाहती हैं, आप कोई दूसरा धर्म अपनाना चाहते हैं या चाहती हैं, तो यह आराम से कर सकते हैं। और आपको धर्म से कोई परेशानी, आपको लगता है उसमें कोई कमी है, यदि आपको लगता है,
तो आपको सार्वजनिक करके कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। यदि आपको लगता है कि सामने वाले धर्म में कोई कमी है तो इसको सार्वजनिक नहीं करना है, बल्कि इसको अपने परिवार के साथ शेयर करें, अपने घर में शेयर करें और उस धर्म के करीब ना जाएं। यदि उसी धर्म के आप हैं तो उस धर्म को छोड़ दें। लेकिन सार्वजनिक करने का मतलब यही होता है कि आप अन्य लोगों को जो उस धर्म से जुड़े हैं उन्हें आप कहीं ना कहीं उनके साथ खिलवाड़ करते हैं, आप उन्हें चोट पहुंचाना चाहते हैं, जो कि बेहद ही गलत है। और मेरा मानना है कि धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने पर, चाहे वह अपना ही धर्म हो चाहे वह सामने वाले का धर्म हो, किसी तरह का आपत्तिजनक बयान देने पर एक सख्त कार्रवाई और सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि यह कार्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कई बार तो अगले धर्म के लोग किसी धर्म पर निशाना लगाते हैं, लेकिन बेहद मुश्किल भरा सफर वह होता है जब उसी धर्म का व्यक्ति अपने धर्म पर निशाना लगाता है। वह सफर बेहद ही मुश्किलों भरा होता है। तो इस संबंध में अपनी राय अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।